झुग्गी झोपड़ी का एक मुहिम चलाई और वो मुहिम आज आप लोगों के सामने है। ना रात देखा ना दिन देखा, लगातार काम करते रहे। किसके लिए काम करते रहे? आपके लिए काम करते रहे। केजरीवाल जी जब सरकार में थे तब भी उन्होंने झुग्गी वालों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और आज भी सरकार में नहीं है तो झुग्गी वासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था जहां पर झुग्गी वहां पर मकान दिया जाएगा, पर क्या हुआ वादे का? मोदी जी ने कहा था हर झुग्गी वाले को हम मकान देंगे और जब चुनाव से पहले इनके बड़े बड़े लीडर झुग्गियों में रुके, झुग्गियों में जा जाकर लोगों को कहा कि जहां पर झुग्गी वहां पे मकान दिया जाएगा। रात के रुके, बच्चों के साथ में कैरम बोर्ड खेला, बच्चों के साथ में पिज्जा खाया, बिरयानी खाई। लोगों को लगा कि जी हमारे बड़े मसीहा हो गए। महिलाओं को वादा किया कि हम आपको 25 रुपया देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और जहां जहां पर उन्होंने रात बिताई और वहीं पर ही झुग्गी तोड़ने का काम हुआ है। इन्होंने एक एक कार्ड बना के दिया था, सबको आश्वासन दिया था कि हम आपको मकान बना के देंगे। आपके मकानों में, आपकी झुग्गियों में टीन बिछी हुई है, हम आपको 4 फ्लोर का बना के देंगे। लोग लालच में आ गए और लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। आज उसका नतीजा यह हुआ कि सारी के सारी झुग्गी झोपड़ी, रेड़ी पटरी सबको तोड़ने काम हो रहा है। और हो रहा है कि नहीं हो रहा पूरी तरीके से? आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर लोग बहुत परेशान हैं। मेरा वार्ड पड़ता है दरियागंज वार्ड, मैं वहां की काउंसलर हूं। एलजी साहब आए और एलजी साहब ने कहा कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में 850 रेड़ी पटरी लगी हैं, इन रेड़ी पटरियों को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर लग गया जो कि 50-50, 60 साल से दुकानें थी जिनको तय बाजारी के थ्रू उनको कार्ड मिले हुए थे, उनका लाइसेंस था, उन दुकानों को तोड़ने का काम किया। उसके बाद 400-500 झुग्गियां मेरे खुद के वार्ड की तोड़ दी गई। आज महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आज बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को रोजगार छीनने का काम किया। ये काम कर रही है बीजेपी सरकार। इन्होंने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बन जाएगी हम महिलाओं को 25 रुपया देंगे। जैसी सरकार बनी, जब 25 रुपया नहीं मिला तो उसमें सारी दिल्ली की महिलाओं ने आवाज उठाया, तो कहने लगे कि हम उनको 2500 देंगे जिनके पास में बीपीएल कार्ड है। आप बताइए दिल्ली के कितनी महिलाओं के पास में बीपीएल कार्ड होंगे? आप लोगों के पास है बीपीएल कार्ड? अगर पूरे दिल्ली में सर्वे कराया जाए तो 2000 महिलाओं के पास में बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा। 2000 महिलाओं के पास। इसका मतलब कि आपके 25 रुपया गए, आपको 25 रुपए नहीं मिलने वाले। आपसे झूठ वादा करके वोट लेने का काम किया। इन्होंने कहा इलेक्शन के तुरंत ही बाद महिलाओं को त्योहार में गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ? महिलाओं को गैस सिलेंडर तो नहीं मिले, 25 रुपया का 50 रुपया गैस सिलेंडर को और बढ़ाने का काम किया। इन्होंने झूठ वादे किए। मोहल्ला क्लिनिक में सबसे ज्यादा इलाज कराने के लिए महिलाएं जाती थी, सबसे ज्यादा इलाज कराने के लिए गरीब समाज के लोग जाते थे। क्या किया? जैसी सरकार बनी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खत्म करने का काम किया। तो ये सरकार हमारे आपके लिए नहीं है। ये कहते हैं कि दिल्ली को हम वर्ल्ड सिटी बनाएंगे। अरे कहे को तुम वर्ल्ड सिटी बनाओगे, जब दिल्ली में लोग नहीं रहेंगे तो इस वर्ल्ड सिटी बना के करोगे क्या? दिल्ली में 30% आदमी ऐसा है जो अच्छा खाता है, पहनता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आदमी है। लेकिन 70% दिल्ली में आदमी ऐसा है जो सुबह खा लेता है तो शाम के लिए वेट करता है कि आखिर में मैं शाम के क्या खाऊंगा, अपनी रोजी रोटी कैसे करके कमाता, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। कितनी गरीबी में, कितनी मजदूरी में छोटे छोटे आशियाने बनाए थे जिससे बोलते झुग्गी। कितनी मेहनत के साथ उन्होंने झुग्गी बनाई और उन्हें झुग्गी को तोड़ने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। 18-18 साल की, 17-17 साल की लड़कियां, 20-20 साल की लड़कियां, 9-9 साल की लड़कियां आज सड़कों में लेटी हैं। कल के लिए अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, खास तौर से सभी झुग्गी वासियों से कहना चाहती हूँ,
अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे क्या आपकी झुग्गी तोड़ी गई? तोड़ी गई झुग्गी? क्या किसी रेहड़ी पटरी वालों को तंग किया गया? नहीं किया गया। लेकिन इस सरकार में हो रहा है। तो ये सरकार अभी 3-4 महीने के अंदर ये रंग दिखा दिया है, लेकिन 5 साल के अंदर क्या करेगी नहीं पता। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पूरे दिल्ली वासियों से कहना चाहती हूँ कि जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने मुहिम चलाई, अरविंद केजरीवाल जी ने मुहिम चलाई है, हम झुग्गी वालों के साथ में हैं। हम दिन रात कर देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। जब पंजाब के किसानों ने संघर्ष किया था, 10 महीने तक किसान डटे रहे थे, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कुछ बरसात हो, लगातार डटे रहे थे। देश के प्रधानमंत्री को अपना कानून वापस लेना पड़ा था कि नहीं लेना पड़ा था? उनकी दादागिरी निकाल दी थी ना पंजाब के लोगों ने। तो अब हमें भी लड़ाई लड़ना है, अपनी झुग्गी झोपड़ियों बचाना है। मैं एक बार एक शेर सुनाना चाहूंगी कि हम छोटे छोटे चिरागों को ज्वालामुखी मत बनाओ। ज्वालामुखी बन गए तो पानी में आग लगा देंगे। वक्त पड़ेगा इस झुग्गी समाज के लोगों के लिए अपनी जान लुटा देंगे। धन्यवाद।